नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि। शनिदेव 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में है वक्री अवस्था में, और जो राहु हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं। तो कर्म फल दाता शनिदेव दसम भाव में बैठे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और जो राहु हैं आपके 11वें भाव में। तो राहु आपके लाभ स्थान में है, और एक तरफ देखिए शनिदेव जो है करियर का स्थान, कर्म क्षेत्र में शनिदेव विद्यमान है। अब देखिए, अगर हम जो 11वां स्थान जो होता है वो इनकम का होता है, इच्छाओं का होता है, और शनिदेव आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। अब शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, स्नेह स्नेह चलने वाले ग्रह हैं, और दूसरा विलंब के कारक भी माने गए हैं। धीरज की आवश्यकता होती है शनिदेव का, अगर आपको फल लेना हो तो। जो राहु है वो क्विक रिजल्ट देते हैं, हालांकि दोनों का देने का तरीका एक ही है, पर राहु तुरंत देखते हैं, वो आपका हिसाब किताब नहीं देखते, आपने कितना पाप किया कितना पुण्य किया, बस दे देते हैं। लेकिन शनिदेव हर कर्म का हिसाब रखते हैं। तो आपके लिए 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे, और शनिदेव वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं। वक्री अवस्था का मतलब है एक घर पीछे का परिणाम देना। प्रतीत होते हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, पर वो चलते नहीं हैं। अब राहु आपके ठीक 11वें घर में, तो 11वें घर का जो राहु है ना, अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इनकम को कई गुना बढ़ाने का सोर्स होता है राहु। और अगर कहा जाता है, अगर राहु और शनि बेहतर हो गए तो विदेश से धन आता है, यानी विदेशी जमीन से इस समय आपका कोई भी काम है, चाहे आप जॉब ही करते हैं, आप विदेश में रहते हैं, तो भी आपके लिए बढ़िया वक्त है। तो राहु इस समय पर शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, और शनि भी राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो दोनों के बीच दोनों ग्रह जो हैं बड़े बड़े ग्रह जिसको कह सकते हैं, तो बस तालमेल बनाकर चल रहे हैं। लगता है जैसे कि दोनों ने एक एग्रीमेंट करके रखा है कि चलो हम तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ। अब राहु और शनिदेव जो, अगर हम ज्योतिष की माने तो ऐसा आप कह सकते हैं, ये वक्त ऐसा है कि दोनों मिलकर पूरा उधम मचाने वाले हैं। पर क्या देंगे, क्या खेल करेंगे आपकी लाइफ में, कितनी अनुकूलता आएगी आपकी लाइफ में, यही हम जानेंगे। क्योंकि जब राहु देते हैं तो कई गुना बढ़ा देते हैं, और शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़, और लेते हैं तो फिर एकदम से धरातल पर। अब देखिए राहु के अंदर एक ये होता है ना, राहु को थोड़ा और चाहिए होता है, वो और हर एक चीज की अति करता है राहु। अब शनिदेव जो है, राहु जैसे शनिदेव आपके करियर में आपको तरक्की देंगे, आपको जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप जॉब के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन राहु आप में वो खूबी देगा कि थोड़ा और आप मेहनत करेंगे। आप बिजनेस करते हैं, आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, अच्छे से धन आएगा, तो राहु थोड़ा और करवाएगा, यानी बहुत ज़्यादा जुनून देगा, एक ऐसी तरफ देगा जो आपको आगे और आगे ले जाएगा। अब देखिए शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी उस भाव का फल भी आपको मिलेगा। अब देखिए शनिदेव चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, परिवार का है, परिवार के लिए आप कितना कर सकें, अपनों को कितना खुशियां दे सकते हैं, ये परिवर्तन ये आपको पूरी तरह से यहाँ पर फोकस्ड रखेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकम तो आ रहा है, राहु देव दे रहे हैं, और इनकम बढ़ेगा, लेकिन मेहनत कीजिएगा, थोड़ा मेहनत बड़ी सफलता। नवा घर आपके भाग्य का है, भाग्य का तो साथ मिल ही रहा है। राहु भी इस समय लाभ स्थान पर है, शनिदेव दसम भाव पे है, तो करियर में भी लाभ देगा। अब देखिए मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नई जॉब के योग बने हुए हैं, जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा। और दूसरा आपके लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि उच्चाधिकारी का सपोर्ट मिलेगा। और अक्टूबर के महीने में खासकर राहु आपके लिए जो इनकम का भाव है, अब यहाँ पर शनि और राहु का जो कार्य है आपके करियर में आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। राहु की प्रवृत्ति है थोड़ा और की, आप देंगे किसी को तो देते चले जाएंगे, कहीं से आ रहा है तो लेने के लिए आप बस लाते रहेंगे, भरते रहेंगे तिजोरियां। यानी कि आपके सामने एक ऐसी थाली है जिसको आप चाहें तो खाली कर लो या चाहें तो भर लो, ऐसी स्थिति है। तो विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। मेहनत कर रहे हैं तो खूब पढ़ाई करेंगे, खूब ध्यान देंगे, कैसे अच्छा और अच्छा करें, हम बढ़िया रिजल्ट लाएं। अब जो बिजनेसमैन है वो भी और के चक्कर में रहेंगे, तो राहु यहाँ पर और देता है। और
आपको अपने जो भी अपनी गुप्त बातें हैं गुप्त रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। और शनिदेव जो है ना वो कर्म के कारक है और राहु सीक्रेट को मेंटेन कराता है। तो गुप्त स्थान से गुप्त कार्यों को मेंटेन करने से, गुप्त प्लान को अगर गुप्त रखा जाए तो यहाँ पर धन भी आएगा, तरक्की भी करेंगे। और वास्तविकता में यहाँ पर किसी के नज़र दोष के कारण थोड़ी मुश्किलें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी बातों को किसी को नहीं बताना, शांत रहें, गुप्त रखें हर बात तो उत्तम। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।